प्रोग्राम मसीह मुंतज़िर में खुश आमदीद। मौजूद नाज़रीन, मिर्जा गुलाम कादियानी ने कुरान पाक की मुखालफत करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा, नाउज़ुबिल्लाह, यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सलीब पर खींच दिया, जिसकी वजह से उनके जिस्म पर जख्म आए। सलीब से बचकर ईसा अलैहिस्सलाम पोशीदा तौर पर ईरान और अफगानिस्तान की सैर करते हुए कश्मीर पहुंच गए और फिर वहां 120 साल की उम्र में फौत हुए और श्रीनगर कश्मीर के मोहल्ला खानियार में उनकी कब्र है। मिर्जा कादियानी की तरह यहूदियों का भी यही अकीदा है कि उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर खींचा था। लेकिन ये कश्मीर वाली कहानी जिसमें नाउज़ुबिल्लाह मिर्जा कादियानी ने अल्लाह पाक के इतने बड़े जलीलुल कदर नबी को कश्मीर पहुंचा दिया और वहां उन्होंने 120 साल की इतनी गुमनाम जिंदगी गुजारी कि कुरान, हदीस, किसी सहाबी, किसी मुफस्सिर और किसी मुजद्दिद तक को इसकी खबर न हुई। मुख्तसर ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का 2025 सालों में कश्मीर में फौत होना सिर्फ मिर्जा कादियानी ही की अफसाना निगारी है और इस पर अंधा एतमाद सिर्फ कादियानियों को ही है। हमारी कादियानी हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि कुरान पाक की सूरतुल निसा की ये आयत मुलाहिजा करें, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा और नुज़ूल का जिक्र है और फिर इसका मुवाज़ना अपने रिवायती अकीदे से जरूर करें। और उनका ये कौल कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया था, हालांकि न उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था, न उन्हें सूली दे पाए थे, बल्कि उन्हें इश्तिबाह हो गया था। और हकीकत ये है कि जिन लोगों ने इस बारे में इख्तिलाफ किया है वो इस सिलसिले में शक का शिकार है। उन्हें गुमान के पीछे चलने के सिवा इस बात का कोई इल्म हासिल नहीं है और ये बिल्कुल यकीनी बात है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं कर पाए, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपने पास उठा लिया था और अल्लाह बड़ा साहिब इक़्तिदार, बड़ा हिकमत वाला है। इस आयत की मजीद वजाहत के लिए हम इमाम जलालुद्दीन सुयूती की तफसीर बयान करेंगे, क्योंकि कादियानी जमात इमाम सुयूती को अपने जमाने के तस्लीम शुदा मुजद्दिद के तौर पर कबूल करती है। इस आयत की तफसीर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती 911 हिजरी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से लिखते हैं, जिसका तर्जुमा यह है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जब अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाने का इरादा फरमाया तो वो अपने साथियों के पास गए और घर में 12 हवारी थे। चुनांचे वो घर से बाहर उनके पास आए इस हाल में कि उनके सर से पानी टपक रहा था और कहा, तुम 12 में से कोई ऐसा जो मुझ पर ईमान लाने के बाद कुफर करेगा? और फिर कहा कि तुम में से कौन है जो मेरी तशबीह इख्तियार करवा ले और मेरी जगह मार दिया जाए और मेरे साथ हो? तो उन हवारियों में से एक नौजवान खड़ा हुआ जो उनमें सबसे कम उम्र था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, बैठ जाओ। फिर वो उनकी तरफ दोबारा मुतवज्जे हुए और वही कलिमात दोहराए तो दोबारा वही शख्स खड़ा हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने दोबारा उससे कहा, बैठ जाओ। फिर वो उनकी तरफ से बार मुतवज्जे हुए तो वही नौजवान खड़ा हुआ और कहा कि मैं। तो इस मर्तबा ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप ही हैं। तो इस पर ईसा अलैहिस्सलाम की मुशाबहत डाल दी गई और ईसा अलैहिस्सलाम को घर के रोज़न से आसमान की तरफ उठा लिया गया। उम्मीद है कि कादियानी हज़रात इन तफासीर पर जरूर तदब्बुर करेंगे और इसके अलावा कादियानी हज़रात 14 सदियों के किसी भी मुजद्दिद की तफसीर का मुताला कर लें तो यकीनन वो कादियानी अकीदे के बिल्कुल खिलाफ होगा। कादियानी हज़रात से गुजारिश है कि हमारी आने वाली वीडियो में मजीद देखें कि और किन किन आयात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा नुज़ूल का जिक्र है।